Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 6 chapter 1 number system exercise 1C और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 crore 10 lakh 10,101। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे को ये नंबर मिले। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें इस नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये नंबर आए। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला नंबर इसमें से, तो हमारे को नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर फाइंड हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहे हैं, हम कौन सा ऐसा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 10 में से कि हमको क्या मिल जाए, हमें 7 मिल जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 7 कर दो। ठीक है, 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3। तो 10 में से 3 हम माइनस करेंगे तो हमको 7 फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना, हमको 7 मिल जाएगा। तो इसी तरह से 10 में से 7 माइनस, यानी जो नंबर गिवन है और जो नंबर हमें लाना है वो दोनों क्या कर देने हैं, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो या आप दो तरीके से लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसी तरह जैसे मैंने ये बताया, या फिर लेट द नंबर बी एक्स। तो 10 में से हम x माइनस करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 10 करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, तो हम ये तरीका कर लेते हैं पहले। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, माना कि वो कोई नंबर x है, तो हम 11010101 में से x को माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 2635967। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। Therefore माइनस x इज इक्वल टू, या x को इधर ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ तो यहाँ भी डायरेक्ट आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्या है, 2635967 माइनस 11010101। अब इसको माइनस करें, 11010101, फिर ये है 7695362, माइनस करते हैं 7 8 9 10 11 4, 7 8 9 10 3, 10 और 1 11, 5 1 6 4। ठीक है, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 7 7 8 9 10, और ये कितना बचा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8, और ये हो गया 0। यानी कितना आंसर आया हमारा, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स और यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी बड़ी है, साइन माइनस का होगा, और प्लस माइनस होने की वजह से ये माइनस हुआ। तो 8374134, ठीक है, 8374134, माइनस दोनों साइड है इसीलिए माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। x इज इक्वल टू 8374134, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड नंबर। दे आर फोर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 8374134, ये हो गया आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now the sum of two numbers is 10750308। ठीक है, यानी कि 10 करोड़, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, तो 1 करोड़ 7 लाख 50,308
दो नंबर का सम अगर इतना आता है, हम दूसरा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। दो नंबर का सम अगर 10 आता है, इफ वन ऑफ देम इज, कितना है, 89,67,519, अगर दूसरा नंबर 8 है, तो व्हाट इज द अदर नंबर। तो मतलब एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं पूछा क्या है। लेट द अदर नंबर बी एक्स, हमने माना कि अदर नंबर एक्स है। Therefore, sum of two numbers, sum of two numbers, क्या है two numbers, 10750308, and one number is equal to 8967,519। अब हमको अदर नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स यानी x according to the question, according to the question, दो नंबर का सम यानी एक नंबर ये और एक नंबर ये, इसका सम कितना होना चाहिए, इतना। तो x प्लस 8967,519 दो नंबर का सम है 10750308। तो अब हम यहां से हम फाइंड कर सकते हैं नंबर 10750308 माइनस 8967,519। अब इसे माइनस करते हैं। चलिए यहाँ साइड में माइनस करते हैं। 10750308 9156 और 98 माइनस 9, तो यहाँ आएगा 9, 18 है तो 2 यानी 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 1, 10, 7, 9, ये 178278 तो हमारा x यानी जो अदर नंबर है वो क्या हुआ, 178278 ठीक है, 17,82,789। तो हम लिख सकते हैं हैंस या देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर या अदर नंबर इज इक्वल टू 17,82,789। ठीक है, चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैड ₹2 करोड़ विद हिम, एक इंसान के पास 2 करोड़ रुपीज हैं। ही स्पेंट रुपीज इतने 1,36,07,085, क्या करता है वो, स्पेंड किस में करता है, ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग खरीदने में वो इतने पैसे खर्च कर देता है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितनी मनी बचती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस इंसान के पास कितना है टोटल मनी। टोटल मनी है उसके पास ₹2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 2 करोड़। अगर वो स्पेंड करता है, ठीक है, ही स्पेंड ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग खरीदने पे वो कितने स्पेंड करता है, 13,607,085, ठीक है, इतने रुपए वो खर्च कर देता है बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग को खरीदने में। अब पूछा क्या है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो लिख देते हैं लेफ्ट मनी, उसके पास कितनी मनी बची, लेफ्ट मनी विद हिम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 करोड़ में से क्या करना है, माइनस करना है। 2 करोड़ में से जो हमें अमाउंट गिवन है वो माइनस करना है।
ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। ₹1,360,7,085। चलिए यहाँ नीचे ही माइनस कर लेते हैं इसको। 2 1 2 3 4 5 6 7 5 8 0 7 0 6 3 1। माइनस करने पर देखते हैं कितने आते हैं। 10 - 5 5 9 तो 1 1 तो 9 8 2 1 9 7 8 9 10 4 6, यानी कि कितना आया 63,92,915। ठीक है, कितने रुपीज उसके पास बचते हैं 63,92,915। ये अमाउंट उसके पास लेफ्ट रहेगा, इतना उसके पास अमाउंट बचेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोसाइटी नीडेड रुपीज, करोड़ ही होगा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ, a society needed 1,85,36,000 to buy a property। एक सोसाइटी को इतने रुपए चाहिए किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, and it collected rupees 72,53,840 as membership fee। और उसने इतने रुपए मेंबरशिप फी से क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। टू का लोन ऑफ इतने फ्रॉम अ बैंक, और इतने रुपए यानी कि कितने 56,75,450 उसने बैंक से लोन ले लिए, और 29,37,680 उसने एज डोनेशन कलेक्ट कर लिया। नाउ हाउ मच इज द सोसाइटी टिल शॉर्ट ऑफ, अब भी सोसाइटी के पास कितने रुपए की कमी है। तो सिंपल है, पहले हम जो जो जहां जहां से उसको ये पैसे मिले हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और जो पैसे उसको चाहिए नीडेड उसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि उसे अभी और कितने पैसे चाहिए या कितने शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं उसको मनी कितनी चाहिए। ठीक है, मनी नीडेड, उसको मनी चाहिए, यहाँ लिखते हैं ₹1,85,36,000। अच्छा, उसने कहाँ से कलेक्ट किया है। अच्छा, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम मेंबरशिप। पहला तो मेंबरशिप है, मेंबरशिप से उसे कितने रुपीस मिले हैं 7253,840। अच्छा, दूसरा लोन लिया है, बैंक लोन, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन कितना लिया है उसने, रुपीस कहाँ गया, ये रहा 5675,450। लास्ट उसने लिया है कलेक्टेड डोनेशन, उसने अमाउंट कलेक्ट किया है फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से उसको कितना मिला है रुपीस 2937,680। क्लियर, ये सारी चीजें उसने इधर से कलेक्ट की हैं। अब इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमको पता चल जाएगा उसके पास कितने पैसे हैं और इसमें से अभी और उसे कितने चाहिए। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, ₹7253,840 प्लस ₹5675,450 एंड ₹2937,680। तीनों को प्लस करते हैं, 0 0 0 0 0, 5 4 9 10 17, 1 कैरिंग 8 और 1 9 10 13 14 15 16 17 18 19 19 का 9 कैरिंग 1 5 और 3 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का 6 कैरिंग 1 5 1 6
6 6 12 और 13 14 15 16, 1 carrying, 6 7 8 9 9 9 18, again 1 carrying, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कितने रुपीज हैं उसके पास अभी? 15 8 6 6 9 7 0। 1 crore 58 lakh 66,970 रुपीज हैं, लेकिन उसे चाहिए 1 crore 85। ठीक है, यहाँ है 58। तो अब उसको अमाउंट कितना चाहिए वो हम लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट, कितना शॉर्ट है? रुपीज कितना था वो? 1818536 000 माइनस रुपीज 15866,970। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ इस तरह से लिखकर, 5360007966851। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। 0 10 माइनस 7 3 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 2669030, यानी उसको अभी कितने रुपीस कम पड़ रहे हैं? 26,69,030 अमाउंट कम हो रहा है। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि उसे अभी कितने रुपए और चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। अ मैन हैड रुपीज 1 crore 6,72,540 विद हिम। एक इंसान के पास इतने रुपए हैं और वो ही गेव रुपीज इतने टू हिज वाइफ और इतने टू हिज सन। इतने रुपए वो अपने वाइफ को देता है, इतने रुपए अपने बेटे को देता है, एंड द रेस्ट ऑफ हिज डॉटर, और जो बचे हुए हैं वो अपनी बेटी को दे देता है। हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय द डॉटर। अब आपको ये बताना है कि डॉटर को आखिर मिला कितना रुपए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वाइफ और सन को कितना दिया है उसको ऐड करना है, और उस मैन के पास कितने रुपए थे उसमें से माइनस कर देना है। तो डॉटर को बची हुई राशि दी थी, तो इसीलिए बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? तो टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है रुपीज 1 crore 6,72,540। अब हम यही कर लेंगे टोटल। ठीक है, अच्छा अच्छा, वाइफ को कितना दिया है? गिवन टू हिज वाइफ, गिवन टू हिज वाइफ। वाइफ को कितना दिया है उसने? रुपीज 3964,790। और सन को कितना दिया है? सन को दिया है उसने, कहाँ गया? अरे नहीं, सन को इतना दिया है, वाइफ को इतना, सॉरी सॉरी, चलिए चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। ये तो सन का था, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी। वाइफ को कितना है? 48, ये रहा। वाइफ को है 4836,980। सन के लिए है 097, फिर 46 और 93। ठीक है, 39647। अब इन दोनों को हम पहले क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ वाइफ एंड सन। ठीक है, वाइफ और सन को कितना दिया वो हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। 0 9 10 17, 9 10 और 17, 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 4 10, 9 10 और 8 18, 4 4 8। यानी कि
वाइफ और सन को मिलाकर उसने कितने दिए हैं, इतने रुपीस दिए हैं। ठीक है, 88,01,770। अब उसके पास थे कितने, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉटर अब लिखना पड़ेगा। तो टोटल टोटल मनी, टोटल मनी थी उसके पास रुपीस 1,72,540। कितनी थी, 106,72,540। अच्छा, उन्होंने अमाउंट कितना वाइफ और सन को दिया, क्या लिखते हैं, हाँ चलो, टोटल अमाउंट गिवन टू वाइफ एंड सन, वो दिया उन्होंने, यहाँ लिखते हैं 0771088। ठीक है, अब डॉटर के लिए कितना बचा, माइनस किया जाएगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉटर, माइनस करके आंसर लाते हैं 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 7, 2, 2, 0, 7 में से 0 गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9, तो यहाँ बचा 1। कितना उसको मिला, 18,70,770 रुपीस डॉटर को मिला, डॉटर ने इतने रुपीस रिसीव किए। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज रुपीज 1,485। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 1,485 है। हाउ मच विल इतने चेयर्स कॉस्ट, हमको यहाँ डायरेक्ट एक चेयर का दिया है। अब हमें एक मालूम है, एक कुरकुरे 5 रुपए के आते हैं, तो दो कुरकुरे 10 रुपए के आएंगे, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया, या इतने बार प्लस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो दो कुरकुरे की बात थी, तो हमने 5 + 5 कर लिया, मगर इतनी सारी है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि 15 कुरकुरे कितने के आए, जब 5 कुरकुरा एक कुरकुरा 5 रुपए का है तो 15 कितने के हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ चेयर के लिए है, एक चेयर इतने रुपए की आ रही है तो 469 कितने रुपए की आएंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वन चेयर। वन चेयर की कॉस्ट है रुपीज 1485। तो अब बताइए कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स, 469 चेयर्स की कॉस्ट क्या होगी। तो हमें करना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, 1485 मल्टीप्लाई 469, ये 6 है। ठीक है, अच्छा, 9 5 जा 45, 4 कैरिंग, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 4 कैरिंग, 9 5 जा 45। ठीक है, 9 8 जा 72, 73 74 75 76, 7 कैरिंग, 9 4 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43, 4 कैरिंग, 9 जा 9 10 11 12। ठीक है, 13। ठीक है, 9 में से 9 10 11 12 13, 4 कैरिंग था, तो ये हो गया इधर। ठीक, क्रॉस 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 49 50 51, 6 4 जा 24 25 26 27 28 29, 6 1 जा 6 7 8। फिर दो क्रॉस लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं हमारे क्रॉस भी बढ़ते जाते हैं।
4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 33 34, 4 4 जा 16, 17 18 19, 4 1 जा 4 और 1 5। अब इसको ऐड करते हैं 5 6 4 9 10 12 और ये 16 9 10 18 19 5 1 6 6 9 6 4 6 5। तो कितने रुपए की आएंगी? 6 9 6 4 6 5। कॉमा गड़बड़ लग गया, यहाँ होगा। ठीक है, हाँ जी, ये कॉमा हटाओ यहाँ से। यानी 6,96,465 रुपीज की आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट करते हैं, एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम इतने स्टूडेंट, कितनी मनी कलेक्ट की जा सकती है 1786 स्टूडेंट से ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी। शो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट रुपीज 625। अगर हर एक बच्चा 625 रुपीज देता है तो किसी चैरिटी शो के लिए, तो 1786 स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट से कितने रुपए हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1786। अच्छा, रुपीस कितना कलेक्ट करना है? कलेक्शन फ्रॉम, अरे ये क्या हो गया, कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट ₹625। इसको हटाना पड़ेगा, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट 625। अब टोटल कलेक्शन कितना होगा? टोटल कलेक्शन होगा हमारा 1786 मल्टीप्लाई कर देंगे 625 से, तो हमारा आ जाएगा रुपीज में आंसर। चलिए तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। आपको सामने करके दिखाना पड़ेगा, है ना। 625, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 41 42 43, 5 7 जा 35, 36 37 38 39, 5 1 जा 5 और 3 8। नेक्स्ट 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 17, 2 7 जा 14 15, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 49 50 51, 6 7 जा 42 43 44 45 46 47, 6 1 जा 6 और 4 10। अब इसको कर लेते हैं प्लस, ये हो गया 0 3 2 5 9 10 16 17 18 19 20 21 22, 8 9 10 5 15 16 7 और 3 10 और 1 11 1 1। ठीक है, तो कितने रुपए आए? 11,16250, यानी 11,16,215 रुपीज का कलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,985 स्क्रूज पर डे। एक फैक्ट्री है जहां पर से 6,985 क्या स्क्रू हर दिन प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। हाउ मेनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। तो 358 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे? एक दिन का दिया है तो हम 358 डेज का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड CD इन वन डे। एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 6 9 8
5। तो 358 डेज में कितने होंगे? तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 358 days is equal to 6985 multiply 358। चलिए इसका भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितने स्क्रूज होंगे। 6985 मल्टीप्लाई 358। 8 5s are 40, 8 8s are 64, 65, 66, 67, 68, 6 carrying, 8 9s are 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, तो 7 carrying, 6 8s are 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। तो ये आ गया 55880, नीचे लगाया क्रॉस। 5 5s are 25, 2 carrying, 5 8s are 40, 41, 42, 4 carrying, 5 9s are 45, 46, 47, 48, 49, 4 carrying, 5 6 are 30 और 4 34। ठीक है, अब एक और है तो इसीलिए 2 क्रॉस लगेंगे। 3 5s are 15, 1 carrying, 3 8s are 24 और 1 25, 3 9s are 27, 28, 29, 3 6 are 18, 19, 20। ठीक है, अब इनको करते हैं हम ऐड। 0 8 और 4 12 और 1 13, 8 9 10 11 16, 9 10 और ये भी 10 तो 20, 2 कैरिंग, तो 9 10 11 16 और ये भी 20, 3 2 5 और ये 2, 2 5 0 0 6 3 0, 2 5 0 0 6 3 0, यानी 25,630 स्क्रूज जो हैं क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे 358 डेज में। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर भास्कर सेव्स रुपीज 8756 एवरी मंथ। मिस्टर भास्कर जो है वो हर महीने 8756 क्या करते हैं? बचाते हैं। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 years? तो वो 13 सालों में कितनी मनी बचा लेंगे? सिंपल, देखो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, क्योंकि यहाँ मंथ दिया है। सबसे पहले हमको यूनिट एक कर रही है ना? तो सबसे पहले हमको देखना है कि नंबर ऑफ मंथ इन 1 year। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 13 साल में कितने होंगे? नंबर ऑफ मंथ्स इन 13 years। 13 साल में कितने होंगे? 13 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 3 कैरिंग, 12 1 जा 12, 13 14 15, यानी 156 क्या हो जाएंगे? मंथ्स हो जाएंगे। यानी एक महीने में इतने रुपए बचाता है तो इतने महीने में कितने बचेंगे? सिंपल बात है ना? तो अब लिखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भास्कर जो है, मिस्टर भास्कर सेव करते हैं, सेविंग इन 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ में वो सेव करते हैं कितने रुपीस? 8756। तो वो सेव करेंगे इन 156 मंथ, इक्वल टू रुपीज 8756 मल्टीप्लाई 156। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 8756 मल्टीप्लाई 156। चलिए 6 6 जा 36, 3 कैरिंग, 6 5 जा 30, 31 32 33, 3 कैरिंग, 6 7 जा 42, 43 44 45, 4 कैरिंग एंड 6 8 जा 48 49 50 51 52। अब 5 का पढ़ेंगे आप। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 26 27 28,
carrying 2, 5 7s are 35, 36, 37, 3 carrying, 5 8s are 40, 41, 42, 43. चलिए नेक्स्ट है 1 का, तो सब 1 6 जा 5 जा 7 जा और 8 जा। चलिए 6 3 अब 13 14 15 16 17 18 19 7 और 3 10 और 5 15 5 और 3 8 और 1 9 10 16 और ये हो गया 13 1 3 6 5 9 3 6। यानी कि इतने महीने में वो कितने रुपए बचा पाएंगे, इतने सारे रुपए बचा लेंगे। 13,65,936। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आई स्कूटर कॉस्ट ₹36,725। ठीक है, बिल्कुल वैसे सेम क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि करना क्या है। एक स्कूटर की कॉस्ट इतनी है। हाउ मच विल 487 स्कूटर कॉस्ट? तो 487 स्कूटर्स की कॉस्ट क्या होगी? सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर। ठीक है, 1 स्कूटर की कॉस्ट है ₹36,725। तो कॉस्ट ऑफ कितना है 487 स्कूटर्स, इसकी कॉस्ट क्या होगी? ₹36,725 मल्टीप्लाई 487। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 636,725 मल्टीप्लाई 487। अच्छा 7 5 जा 35, 3 कैरिंग, 7 2 जा 14, 15 16 17, 1 कैरिंग, 7 7 जा 49, 50, 5 कैरिंग, 7 6 जा 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो 4 कैरिंग, 7 3 जा 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, क्रॉस लगाया। 8 5 जा 40, 4 कैरिंग, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 2 कैरिंग, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 57 58, 5 कैरिंग, 6 8 जा 48, 49 50 51 52 53, 3 कैरिंग, 53 5 कैरिंग, सॉरी है ना। अच्छा 3 8 जा 24, 25 26 27 28 29, ये आ गया 29। मल्टीप्लाई करते जाइए साथ साथ, 4 5 जा 20, 2 कैरिंग, 8 9 10, 1 कैरिंग, 4 7 जा 28, 29, 2 कैरिंग, 4 6 जा 24, 25 और 1 कैरिंग 25 26, तो 2 कैरिंग, 4 3 जा 12, 13 14, 1 4 6 9 0 0। अब इसको कर लेते हैं प्लस, 5 7 0 7 7 14 और 1 15, 9 10 10 और 5 15 16 17 18, 9 10 16 17 18, 4 5 6 और 1 7 1। यानी कि इतने स्कूटर कितने रुपए के आएंगे? बहुत सारे रुपए के आ गए भाई। 5075, 1,78,85,075 रुपीज के आएंगे इतने सारे स्कूटर्स। क्लियर? तो अभी और क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज में, उनको देखने के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।